हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप मॉडल्स जो है वो यहाँ पे हम 5 टाइप्स ऑफ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप। तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता क्या है? यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, डिसीजन जो है वो लीडर द्वारा ही लिया जाता है, सोलली वो यहाँ पे डिसाइड करता है क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है डिसीजन मेकिंग में। तो इससे बेनिफिट क्या रहता है? क्योंकि डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डिसीजन की नीड होती है, वहीं अथॉरिटेरियन लीडरशिप को यूज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? क्लैरिटी होती है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो डिसीजन ले रहा है, यहाँ पे बाकियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और क्लियर होगा डिसीजन जो भी होएगा। राइट। एंड यहाँ पे बट डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी? सरप्रेस हो जाती है क्रिएटिविटी, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि आपको यही करना है। राइट। उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं निकल के आएगी, मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, और टर्नओवर जो है, एब्सेंटिज्म जो है वो इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। लोग जो है वो छुट्टियां करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉइज। राइट। देन हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप, दैट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी यहाँ पे कहा जाता है। अब इसमें क्या है, देखो नाम ही बता रहा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है। इसमें टीम की इन्वॉल्वमेंट जो है करवाई जाती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। राइट, ताकि कोलाबोरेशन को जो है इनकरेज किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे करवाई जा रही है, तो वो फील करेंगे, वैल्यूड फील करेंगे, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा यहाँ पे, एंड इनोवेशन जो है यहाँ पे आएगी, क्योंकि वो अपने तरीके से बताएंगे कि हम ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। राइट। बट स्लोअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि हर जिस जिस भी चीज़ की यहाँ पे अगर प्रोज है वो कॉन्स भी होते ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा यहाँ पे, एंड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अगर हम पूरी टीम को अच्छे से मैनेज करके नहीं चल रहे हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप की, दैट इज डेलीगेटिव लीडरशिप। अब डेलीगेटिव लीडरशिप क्या होती है? यहाँ पे जो इम्प्लॉयज हैं उनको जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है अथॉरिटी, कि वो अपने बिहाफ पे यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। बट ये उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लीडरशिप है यूज करी जाती है जहाँ पे जो इम्प्लॉयज हैं वो हाईली स्किल्ड हैं एंड सेल्फ मोटिवेटेड टीम है, वहीं पे हम डेलीगेटिव लीडरशिप जो है वो यूज करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वर्कर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है इतने, तो वो अपने लेवल पे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, अगर ले भी पाएंगे तो अच्छे डिसीजंस नहीं हो पाएंगे। तो जो स्किल्ड पर्सन है या फिर सेल्फ मोटिवेटेड टीम है, वहीं पे ये तरह की जो लीडरशिप है वो यूज करी जाती है, कि उनको यहाँ पे टास्क दे दिया जाता है और अथॉरिटी भी दे दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हाउ इट कैन लीड टू कंफ्यूजन, यहाँ पे हो सकती है, एंड लैक ऑफ डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि अब तो उन्हीं पे है वो कैसे काम करेंगे, उनको डायरेक्शन प्रॉपर यहाँ पे नहीं मिल रही है अब। राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप की, दैट इज ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप यहाँ पे क्या कहती है कि ये बेस्ड है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर, कि यहाँ पे जो है वो फोकस करा जाता है। देखो जहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना है ना, वहाँ पे ये तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडरशिप जो है वो काम करती है। क्यों? क्योंकि ये फोकस करती है यहाँ पे रूटीन पे, स्ट्रक्चर टास्क पे, ठीक है, और शॉर्ट टर्म गोल्स पे, कि जो छोटे छोटे गोल्स है, छोटे छोटे टास्क उनसे कैसे करवाने हैं, कि ये टास्क आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, ये टास्क कंप्लीट कर दोगे ये पनिशमेंट मिल जाएगी अगर टाइमली नहीं करोगे। राइट। तो ऐसे उनको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देके जो है वो टास्क करवाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पे ट्रांजैक्शनल जो है वो लीडरशिप कहा जाता है। राइट। हम बात करेंगे कि इफेक्टिव है कहाँ पे, जब हमें यहाँ पे अचीव करना है टारगेट को। ठीक है, और क्रिएटिविटी हमें कम चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी तो होगी नहीं, इसमें तो उनको टास्क दे दिया गया, उस टाइम में उनको टास्क को कंप्लीट करना है, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप की, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ये क्या कहती है? ये फोकस करती है कि जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करे शेयर्ड विजन की तरफ। ठीक है, कि हम वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है हमारा उसको अचीव करने में हेल्प करें, उनको यहाँ पे मोटिवेट किया जा सके, उनकी इनोवेशन भी लाई जा सके, लॉयलिटी जो है उनमें लेके आई जा सके। राइट। एंड टीम के मोरल को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को यहाँ पे अचीव कर सके। तो ये तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप स्टाइल है ये हम यूज करते हैं। कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर है जब वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहा है, या फिर वो कल्चरल चेंज लाना चाह रहा है, क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर पा रहा है। ठीक है, तो वो उनमें जो कल्चरल चेंज लाने में हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारे वीडियोज एंड पीडीएफ की हेल्प से।
जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स को क्रैक करने में, अगर यहाँ पे जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बट अगर अपडेटेड वीडियोस आप चाहते हैं तब आपको NSToor school of banking.com पे आना पड़ेगा। इसमें कोर्सेज सेक्शन पे जाके आप कोर्स, जो भी कोर्स आपको चाहिए जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से रिलेटेड, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो पॉसिबिलिटी एग्जाम को क्रैक करने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अपडेटेड वर्जन जो है वीडियोस का आपको इसमें अवेलेबल होगा। राइट, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक ब्रांच ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर बेस्ट सुटेड फॉर अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप के लिए कौन सी सिचुएशन सूटेबल होंगी बेस्ट? ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम इसमें। पहला है, व्हेन आरबीआई इश्यूज अर्जेंट कंप्लायंस डायरेक्टिव्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शंस, या फिर दूसरा है यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रांच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व टीम इनोवेशन चाहिए हमें। थर्ड है, व्हेन ब्रांच फेसेस अ साइबर सिक्योरिटी फेस कर रहा है। एंड यहाँ पे हमें इमरजेंसी रिक्वायरमेंट चाहिए, डिसीजन लेने की जरूरत है, इमरजेंसी डिसीजन लेने की। या फिर यहाँ पे व्हेन एम्प्लॉयर हाईली एक्सपीरियंस्ड है एंड प्रेफर करते हैं ऑटोनॉमी। राइट, तो क्या रहेगा इसका आंसर? यस, ANC, क्योंकि यहाँ पे भी इमीडिएट डिसीजन की जरूरत है, इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। तो जहाँ अथॉरिटेरियन लीडरशिप हमने क्या बात करी, यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, लीडर ही खुद से डिसीजन लेता है, तो इमीडिएट डिसीजन लेना है, तो ये तरह की जो लीडरशिप है वो हेल्प करती है। तो एंड बी में हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन चाहिए, तो ये इनोवेशन यहाँ पे नहीं होती है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी है, तो इमीडिएट डिसीजन यहाँ पे लेने की जरूरत है, तो यहाँ पे भी अथॉरिटेरियन लीडरशिप जो है वो वर्क करती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि एम्प्लॉयर हाईली एक्सपीरियंस्ड है, तो अब हम यहाँ पे डेलीगेटिव लीडरशिप जो है वो वर्क करेगी, क्योंकि वो अगर वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है तो हम उनको टास्क दे सकते हैं और अथॉरिटी भी दे सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन A एंड C जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है डायरेक्टली सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल इन बैंक्स? पहला, विजन ड्राइवन मोटिवेशन है। दूसरा, हाईली डिपेंडेंस ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करी जा रही है, ना कि ट्रांजेक्शनल की। ठीक है, देन कल्चरल चेंज एंड इनोवेशन की बात करी जा रही है। फिर बोला जा रहा है एम्प्लॉय ऑटोनॉमी विदाउट गाइडेंस, तो यस, ऑप्शन A एंड C यहाँ पे करेक्ट है कि विजन ड्राइवन मोटिवेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल में हमने क्या बात करी, जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाना है, ये इंस्पायर करते हैं अपने फॉलोअर्स को, ये उनमें ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, लॉयल्टी बिल्ड करते हैं, मोरल बूस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई ये A एंड C यहाँ पे करेक्ट है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में था, और यहाँ पे विदाउट गाइडेंस अगर हम इनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तो ये हमने बात करी थी डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल में। राइट, देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है न्यूली फॉर्म्ड बैंक प्रोजेक्ट टीम कंसिस्ट of highly competent officers but lack clarity on task priorities. Which leadership style is most likely to cause operational delay and role ambiguity? First, transactional; second is delegative; and third one is authoritarian; and fourth one is transformational. Yes, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। डेलीगेटिव में हमने बात करी थी, हम डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी ताकि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सके, तो यहाँ पे भी ये चीज बोली जा रही थी कि बैंक ने क्या करा है, प्रोजेक्ट टीम कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है, तो हम बट लैक क्लैरिटी, उनके पास टास्क प्रायोरिटीज और क्लैरिटी नहीं है। राइट, तो उसके लिए यहाँ पे विच लीडरशिप मोस्टली लाइक टू कॉज ऑपरेशनल डिले, यहाँ पे किसकी वजह से हो सकता है? वो डेलीगेटिव की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनको दे दी जाती है अथॉरिटी कि वो अपने बिहाफ पे जो मर्जी करें अभी, क्योंकि हाईली स्किल्ड होने चाहिए, बट वो हाईली स्किल्ड है यहाँ पे, तो डेलीगेटिव लीडरशिप अथॉरिटी यहाँ पे रहेगी, लीडरशिप स्टाइल जो है वो रहेगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, in a branch that consistently meet targets but show poor employee morale and zero innovation, which leadership style is most likely in practice? ठीक है, अब मोरल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंटली मीट कर रहे हैं अपने टारगेट को, बट शो कर रहे हैं पुअर एम्प्लॉय मोरल यहाँ पे, और जीरो इनोवेशन जो है वो हो रही है, तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है वो, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, जहां पे डेलीगेटिव लीडरशिप है। यस, ऑप्शन बी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं रिवॉर्ड एंड
पनिशमेंट की, तो यहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं है, मोराल भी कोई बूस्ट नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज का, बट हाँ कंसिस्टेंटली हम अपने टारगेट को मीट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपको टास्क दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है अगर आप इतने टाइम में कर लोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, असर्शन है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज मोर इफेक्टिव देन ट्रांजेक्शनल लीडरशिप इन हैंडलिंग लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन बैंक्स। और रीजन दिया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एम्फेसाइज करते हैं इंस्पिरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग पे एंड शेयर्ड विजन पे। तो ऑप्शन है पहला ए एंड आर करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करती है, ये मोर इफेक्टिव होती है ट्रांजेक्शनल से, क्योंकि उसमें तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस पे ही होता है और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करा जाता है, बट ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करती है और इसमें इनोवेशन भी होती है, और इसमें हम बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उनका मोराल भी बूस्ट करा जाता है, उनको मोटिवेट भी करा जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।